नीति के मुंह से सुन लिया गया है उसकी असली मां को जान से मारने की साजिश का सच। अब सबके सामने आ गई है यह बड़ी सच्चाई कि प्रीत ही शौर्य की असली मां है। इसी बीच शौर्य अपनी मां मनप्रीत के लिए निधि को जोरदार तमाचा मार देता है। जी हां दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषभ राजवीर के साथ वहां पहुंचता है तो वह नीति का उतरा हुआ चेहरा देख लेता है। तभी ऋषभ निधि को रोकते हुए पूछता है कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया है। इतने सालों से घर में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, लेकिन कभी तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। फिर आज ऐसा क्या देख लिया है कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। ऋषभ निधि से बार बार सवाल करता है कि कहीं तुम्हारी मुलाकात पिताजी से तो नहीं हुई। यह सुनते ही निधि को बड़ा झटका लगता है और वह कुछ भी बोल नहीं पाती। लेकिन निधि की चुप्पी देखकर ऋषभ समझ जाता है कि उसकी मुलाकात प्रीत जी से जरूर हुई है। इसके बाद निधि सबके सामने से निकलकर अकेले अपने कमरे में चली जाती है और फोन पर उस आदमी से बात करती है जिसे उसने प्रीत को जान से मारने के लिए भेजा है। निधि उससे कहती है कि करण के सामने ही प्रीत को मार दो। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी, इतने कि तुम्हें कभी अपनी पिछली जिंदगी की तरफ मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही वह यह भी हिदायत देती है कि प्रीत को इस तरह मारा जाए कि किसी को यह पता न चले कि वह शौर्य की असली मां थी। तभी निधि के कमरे में पीछे से कोई और नहीं बल्कि शौर्य आ जाता है। शौर्य फोन पर निधि की सारी बातें सुन लेता है। कॉल खत्म करके जैसे ही निधि पलटती है, वह शौर्य को सदमे में खड़ा देखती है। खुद को बचाने के लिए निधि मासूम बनते हुए नाटक करती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। तुम्हारे साथ जो जानलेवा हादसा हुआ था, उसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। यह सुनकर शौर्य गुस्से में कहता है कि अब और नाटक मत कीजिए। क्या आप आज मेरी असली मां से मिली थीं? क्या आप प्रीत से मिली थीं? वह कहाँ है? घबराई हुई निधि कहती है कि कौन प्रीत? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मां तो सालों पहले मर चुकी है। तुम्हें मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन शौर्य कहता है कि उसने फोन पर सारी बातें सुन ली हैं। आपने मेरी मां प्रीत को मारने के लिए आदमी